करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब टीवी चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम टुडे पाकिस्तान लॉयर ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत, मौशत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामे शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर वकील हैं जो आइनी, फौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जो कि बाप के नाम से भी जानी जाती है, की हमायत में सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर हो गए हैं, जिस पर उनकी PDM की इत्तेहादियों ने ताना दिया है कि उन्होंने बाप को बाप बनाकर सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा हासिल किया है। एक उर्दू का मुहावरा है कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। ये मुहावरा कितना सच्चा है ये तो गधे को बाप बनाने वालों को ही पता होगा। मगर पीपल्स पार्टी में ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इक़्तिदार के मज़े लेने की खातिर साबिक सदर अयूब खान को डैडी कहा करते थे, जिसका मतलब बाप ही होता है। आज हम इस मौजू के मुतल्लिक बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सियासत में असूलों की क्या अहमियत है? देखें जी, सियासत बेसिकली असूलों का ही नाम है। बेअसूली जो है वो सियासत का नाम नहीं है। बेसिकली जो बुनियादी सियासत है, अंग्रेज़ी में हम उसके लिए दो मुख्तलिफ़ किस्म के टर्म्स यूज़ करते हैं। एक को पॉलिटिक्स कहते हैं और एक जो है उसको रियल पॉलिटिक्स कहते हैं। जो पॉलिटिक्स है, जिसका तर्जुमा सियासत है, इसका मतलब वही सियासत है जो कि बड़े दयानतदाराना तरीके से, ऑनेस्टी से, असूलों से, मोरालिटी को, इखलाक को, दीनी असूलों को मद्देनज़र रख कर की जाए। लेकिन उसके बरक्स आ जाती है रियल पॉलिटिक्स। तो रियल पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसी सियासत की किस्म है कि जिसमें लोग अपने मफादात, अपने फ़ायदों को या इस किस्म के जो दूसरे छोटे छोटे वक्ती फ़ायदे होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं। तो देखें कि हम रियल पॉलिटिक्स जो है उसको पॉलिटिक्स नहीं कह सकते। इसी तरह देखें कि सियासत में दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक पॉलिटिशियन होता है और दूसरा स्टेट्समैन होता है। पॉलिटिशियन वो शख्स होता है जो रियल पॉलिटिक्स यानी कि हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से इक़्तिदार में आना चाहता है और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत करना चाहता है। जबकि उसके बरक्स स्टेट्समैन एक बासूल शख्स होता है जो अपनी ज़िंदगी में और अपनी जो समाजी ज़िंदगी है उसमें भी असूलों को मद्देनज़र रखता है और अपने ज़ाती मफादात के लिए ना वो यू टर्न लेता है, ना वो कलाबाजियाँ खाता है और ना ही अपने ज़ाती मफादात के लिए अपनी कौम को नुकसान पहुँचाता है। डॉक्टर साहब, क्या सियासत में बाअसूल सियासतदान भी कामयाब हो सकता है? देखें जी, मैं जो समझता हूँ कि सियासत तो है ही बाअसूल लोगों का काम। ये बेअसूल लोग तो अभी ये गुज़श्ता कोई समझ लें कि 4 डेकेड से यानी कि 4 अशरों से गुज़श्ता 40-50 साल की बात है। लेकिन इससे पहले तो पाकिस्तान में भी बड़े बड़े अच्छे बाअसूल लोग गुज़रे हैं। लेकिन जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में तो आज भी असूलों की बात की जाती है। अगर किसी लीडर पर, किसी सियासतदान पर कोई हरासमेंट का चार्ज लग जाए, उस पर कोई मामूली सा किसी जुर्म का चार्ज लग जाए, झूठ बोलने का चार्ज लग जाए, तो उसे सियासत में नहीं रहने दिया जाता। लेकिन हमारी सियासत जो है, चूँकि इसके मामूली जो सियासतदान, जब से ये मामूली लोग यानी कि वो लोग जो कि रियल पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बरसरे इक़्तिदार आए, तो उन्होंने कवानीन और आइन में ऐसी तब्दीलियां कर ली कि जिनकी वजह से अब ये कहा जाता है कि जब तक जुर्म साबित नहीं होगा वो शख्स पॉलिटिक्स से बाहर नहीं होगा। तो मकसद ये है कि वो जब
हुकूमत में आएगा तो फिर भी यकीनन उसका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और इस सूरत हाल में वो कभी भी हुकूमत को गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए नहीं चलाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर मैं गुड गवर्नेंस करूँगा तो फिर यकीनन सबसे पहले उसकी जद में मैं खुद आऊँगा। डॉक्टर साहब, बेअसूली या मुफाद परस्ती की जो सियासत होती है उसको क्या कहते हैं? देखिए जी, मैंने अभी आपको बताया है कि रियल पॉलिटिक्स अंग्रेज़ी में लफ्ज़ यूज़ होता है। अब मुझे नहीं पता कि इसका मुनासिब तर्जुमा जो है उर्दू में क्या है, लेकिन रियल पॉलिटिक्स का अगर जनरल परसेप्शन ले लिया जाए तो ये एक इंतहाई खुद गर्जाना किस्म की सियासत होती है कि एक ऐसा शख्स जो किसी न किसी तरीके से बरसर इक़्तिदार आ जाता है और फिर वो रियासती अमूर को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करता है। उसके नज़दीक कोई असूल नहीं होता, उसके नज़दीक कोई अखलाकियात नहीं होती, उसके नज़दीक कोई दीन नहीं होता। और यही वजह है कि अगर आप वेस्ट में देखें तो उनने दीन और सियासत को मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया हुआ है, और वो उनने इसलिए कर दिया हुआ है कि वो ये नहीं चाहते थे कि दीन के असूल जो कि अखलाकियात के बड़े हाई स्टैंडर्ड्स पर होते हैं या फिर अल्लाह ताला के बनाए हुए ज़ाब्तों पर मुश्तमिल होते हैं, उनकी उनको पाबंदी करनी पड़े और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सारे के सारे काम कर सकें। डॉक्टर साहब, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को पीडीएम की हिमायत से सेनेटर मुंतखब होना और फिर सेनेट में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ना और हार जाना, फिर सेनेट में बाप की हिमायत से लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर होना, ये किस किस्म की सियासत है? ये जी आपने खुद ही देखा है कि इसमें बड़ी कलाबाजियाँ हैं। सबसे पहले देखें कि हमारे मुल्क में एक बात कही जाती है जी कि एक ज़रदारी सब पे भारी। अब मुझे नहीं पता जी इसका क्या मतलब है। अगर बदअनवानी से बददियानती से सारे कामों को करना मकसूद है और उसमें किसी अखलाकियात, किसी कानून और ज़ाब्ते को मद्देनज़र नहीं रखना, तो फिर मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में एक ज़रदारी नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माफिया हैं जिन्होंने पूरे के पूरे अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल थी, इसमें ये भी एक रियल पॉलिटिक्स की मिसाल है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एक छोटे से फ़ायदे के लिए एक पूरे के पूरे पीडीएम के इत्तेहाद को दाव पे लगा दिया और उसके साथ साथ सारे जो असूल हैं उन सबको पामाल कर दिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी सियासत को सियासत की किस किस्म में शामिल किया जा सकता है? जी, इस वक्त तो जो सियासत हो रही है वो रियल पॉलिटिक्स ही है, लेकिन देखें कि हमारे पास एक सियासत में रोल मॉडल मौजूद है और वो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सूरत में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कभी भी अपने सियासी असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या अपना ऑडियो या वीडियो तहरीरी मैसेज भेज दें। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मशावरत फराहम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों में ज़रूर शेयर करें। अब आपकी कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।